नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, क्या तमिलनाडु में अभी भी पिक्चर बाकी है या विजय को बहुमत मिल गया है? एक पार्टी के समर्थन की जरूरत थी, अब दो पार्टियों का नया समर्थन मिल गया है विजय को। बहुमत के आंकड़े से कितना ऊपर चले गए हैं विजय? क्या अब भी समीकरण बदल सकते हैं? 4 मई के बाद तमिलनाडु की राजनीति में जिस तरह उठापटक जारी है, जिस तरह विजय की सरकार बनते बनते अटक जाती है, कभी राज्यपाल मामला अटका देते हैं, कभी कोई छोटी पार्टी मामला अटका देती है, लेकिन लगता है कि अब अटकाने लटकाने और भटकाने का दौर बीत गया है और विजय नए मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। साउथ के सिनेमा में बहुत सारी राजनीतिक सस्पेंस वाली फिल्में बनती हैं, जोड़ तोड़ वाली सरकारें वहां पर बनाई जाती हैं, गिराई जाती हैं फिल्मों में। लेकिन 4 मई के बाद तमिलनाडु में रियल लाइफ ड्रामा जो चल रहा है, लगता है उसका पटाक्षेप फिलहाल के लिए तो हो गया है। हालांकि चूंकि बहुमत से थोड़ा सा ही आगे विजय निकले हैं, तो भविष्य में क्या होगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब लगता है कि फाइनली विजय ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, क्योंकि एक पार्टी के समर्थन की जरूरत थी, अब दो पार्टियां समर्थन में आ गई हैं। कल तक डीएमके के जो साथी हुआ करते थे, उनमें ज्यादातर अब टीवीके के साथ आ गए हैं, विजय के साथ आ गए हैं। बहुमत की इस चिट्ठी ने ही सरकार बनना फाइनल कर दिया था। जब वीसीके के चीफ ने टीवीके को समर्थन का ऐलान कर दिया, समर्थन की चिट्ठी जारी कर दी। टीवीके को समर्थन देते हुए वीसीके के चीफ ने क्या कहा, बयान आपको सुना देते कि समर्थन वाले लेटर में वीसीके चीफ ने क्या बोला है। वीसीके चीफ थोल तिरुमावलवन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे 2 विधायकों की ओर से टीवीके को अपना समर्थन प्रदान करता हूं। यह समर्थन पार्टी अध्यक्ष एवं विधायक दल के नेता श्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में तमिलनाडु में सरकार गठन के उद्देश्य से दिया जा रहा है। यह समर्थन 23 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों के आधार पर दिया जा रहा है और तमिलनाडु की जनता के लिए स्थिर एवं लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करने के हित में है। मैं महामहिम से अनुरोध करता हूं कि हमारे इस बिना शर्त समर्थन को आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। तो ये शब्द आप नोट कर सकते, बिना शर्त समर्थन। हालांकि ये भी अटकलें लगाई जा रही थी, इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि वीसीके के चीफ बनना चाहते डिप्टी सीएम, इसीलिए मामला अटका हुआ है। लेकिन समर्थन देते हुए कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। अब देखना यह होगा कि विजय की सरकार जब बनेगी तो वीसीके को आखिरकार मिलेगा क्या। फिलहाल की बात करें तो जब पुराने साथी, ज्यादातर पुराने साथी टीवीके के साथ चले गए हैं, तो स्टालिन का एक बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि वीसीके के साथ साथ अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी टीवीके को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। और बहुमत का आंकड़ा कहां पहुंच गया? जो 2 विधायकों की जरूरत थी, तो अब 3 विधायक ज्यादा हो गए हैं टीवीके के पास। टीवीके की 108 सीट, इसके अलावा कांग्रेस की 5 सीट, 113 सीट यहां पर हो जाती हैं। 2 सीट सीपीआई की, 2 सीट सीपीआई-एम की, तो यहां तक आंकड़ा चला जाता है 117 सीट। उसके बाद 2 सीट वीसीके की और 2 सीट इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की। 121 के आंकड़े पर पहुंच गया है टीवीके गठबंधन। इसमें से 1 सीट विजय को छोड़नी पड़ेगी, तो आप 120 सीट मान सकते हैं। लेकिन कुल सीटों में भी वो 1 सीट कम हो जाएगी जो मतदान करेंगे विधायक। तो बहुमत के आंकड़े से 3 विधायक फिलहाल ज्यादा है विजय के पास, तो बड़े आराम से बहुमत साबित हो जाएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। फिलहाल तमिलनाडु के सियासी ड्रामे पर विराम लगता दिखाई दे रहा है। जब सारे साथी छोड़कर चले गए तो स्टालिन ने क्या कहा, आगे आपको बताएंगे। पहले विजय के सामने क्या चुनौतियां हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई इसे लेकर क्या कहते हैं, क्या 10 बिंदु उन्होंने उठाए हैं। राजदीप सरदेसाई का पोस्ट आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा तमिलनाडु के सियासी ड्रामे को लेकर। वीसीके के 2 विधायकों ने विजय के नेतृत्व वाली सरकार को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। इसके साथ ही 234 सदस्य विधानसभा में उनका आंकड़ा 118 तक पहुंच गया है। हालांकि अब भी कुछ बड़े सवाल बाकी हैं। क्या राज्यपाल अब विजय को शपथ के लिए आमंत्रित करेंगे या उन्हें फिर से इंतजार करवाएंगे? क्या बेहद मामूली बहुमत वाली सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी? हालांकि एमके स्टालिन ने अब तक जनादेश पर बहुत ही नपातुला और परिपक्व रुख दिखाया है। लेकिन क्या डीएमके के प्रथम परिवार के अन्य सदस्य विजय को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे? यदि हां, तो कब तक? क्या कांग्रेस 2029 तक विजय के साथ एक स्थायी गठबंधन बना पाएगी या यह सिर्फ अल्पकालिक सुविधा का सौदा होगा? क्या नई सरकार में छोटी सहयोगी दल अपनी शर्तें मनवाएंगे? क्या निकट भविष्य में एआईएडीएमके में टूट होगी? क्या अगले कुछ सालों में किसी मोड़ पर मध्यावधि चुनाव अपरिहार्य हैं? क्या तमिलनाडु में भाजपा केंद्र के पास अभी भी खेलने के लिए कोई पत्ते बाकी हैं? क्या फ्लोर टेस्ट से पहले धन शक्ति अभी भी अपनी भूमिका निभाने वाली है? क्या विजय मुख्यमंत्री बनने के बाद सुचारू रूप से शासन चला पाएंगे? तो राजदीप सरदेसाई ने जो सवाल उठाए हैं वो विजय के सामने चुनौती बनकर आएगी, क्योंकि रियल लाइफ में किसी पिक्चर में डायलॉग मारना आसान है, शासन चलाना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे वादे विजय ने किए हैं और उन वादों को विपक्षी नेता याद दिला रहे हैं। जब अपने सारे साथी छोड़कर चले गए तो स्टालिन ने
क्या बयान दिया है स्टालिन की पोस्ट आपको दिखाते हैं कि उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, तो उसमें क्या कहा है स्टालिन ने, बयान आपको सुनाते हैं। विजय की पार्टी टीवीके का बहुमत पूरा होने के बाद और अपने साथियों के छोड़े जाने के बाद स्टालिन क्या कहते हैं। स्टालिन कहते हैं कि मैं अपने गठबंधन के साथियों की इस घोषणा का स्वागत करता हूं कि आज के इस गंभीर राजनीतिक हालात से बचने के लिए यदि टीवीके को सरकार बनाने के लिए समर्थन भी दिया जाए, तभी हम नीति के आधार पर डीएमके नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस में बने रहेंगे। आगे कांग्रेस पर स्टालिन क्या कहते हैं, कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं, गठबंधन की ओर से चुनाव लड़कर जीतने वाले कांग्रेस विधायक धन्यवाद व्यक्त करने अन्ना वीराबालियम नहीं आए। उसी दिन कांग्रेस पार्टी ने डीएमके से संबंध तोड़ दिए। वहीं दूसरी और कम्युनिस्ट नेताओं कॉमरेड षणमुगम और कॉमरेड वीर पांडियन तथा वीसीके के नेता थोल तिरुमावलबन ने तमिलनाडु के अधिकारों और जनता के कल्याण के लिए डीएमके के साथ मिलकर संघर्ष जारी रखने की प्रतिबद्धता जाहिर की। इससे उन्होंने सौहार्द की भावना व्यक्त की और सिद्धांतों पर मजबूत डीएमके में अपना विश्वास दिखाया। दोस्तों, स्टालिन के इस बयान के मायने ये है कि कांग्रेस पर एक तरह से धोखा देने का आरोप लगाया स्टालिन ने, लेकिन बाकी जो दल बाद में छोड़ कर गए हैं, विचार विमर्श करके छोड़ कर गए हैं, बातचीत करके छोड़ कर गए हैं, यानी वाम दल और वीसीके, उनके लिए कोई नाराजगी फिलहाल स्टालिन के मन में दिखाई नहीं देती। इसलिए कांग्रेस और बाकी दलों की तुलना करते हुए स्टालिन ने ऐसी बातें लिखी हैं। तो स्टालिन ने एक तरह से कांग्रेस को सुनाया है, लेकिन बाकी दलों से कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की है, बाकी दलों के समर्थन को वक्त की डिमांड बताया है। तो स्टालिन ने फिलहाल तो बड़प्पन दिखाने वाला बयान दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या ये ऊपरी दिखावा है, क्योंकि वाम दल जब टीवीके के साथ गए तो कुछ नेताओं ने ऐसे बयान दिए थे कि डीएमके की तरफ से हमारे पास ये भी ऑफर आया था कि एआईएडीएमके को बाहर से समर्थन दे दिया जाए। तो स्टालिन क्या पीछे से खिचड़ी पका रहे थे, इस बात की खबरें भी सामने आ रही थी। लेकिन अब चूंकि टीवीके ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, तो स्टालिन एक तरह से मोरल हाई ग्राउंड यहां पर दिखा रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, ये तो स्टालिन ही बता सकते हैं या उनसे बातचीत करने वाले बता सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु के लिए राहत की बात यह है, तमिलनाडु की जनता के लिए राहत की बात यह है कि सरकार बनने का रास्ता फिलहाल साफ हो गया है। उम्मीद इस बात की है कि अब राज्यपाल ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे। हालांकि जिस तरह का व्यवहार अब तक रहा है, हो सकता है डबल चेक करें, फ़ोन करके भी पूछ ले कि भैया आपने समर्थन दिया कि नहीं दिया। उसके बाद विधानसभा के पटल पर जब बहुमत साबित करने की बारी आएगी, तो फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता कि कोई दल रोड़ा अटकाएगा, क्योंकि सभी दल इस बात को समझते हैं कि अगर विजय की सरकार को बनने से रोका तो भविष्य की राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि आने वाले फिर जो भी चुनाव होंगे उसमें विजय के साथ एक सिंपैथी होगी और बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगले चुनाव में कोई जीत हासिल करना। इसलिए डीएमके ने ऐसा पोस्ट किया है, स्टालिन ने ऐसा लिखा है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।